हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक जावा लर्निंग हब। आज हम सीखेंगे डेटा टाइप इन जावा। डेटा टाइप क्या होते हैं, कितने टाइप के डेटा टाइप्स होते हैं और उनका क्या यूज होता है हमारे अंदर जावा के प्रोग्रामिंग में। सो लेट्स मूव ऑन आवर टुडे टॉपिक। सो डेटा टाइप्स refers to different size and values that can be stored in variables, meaning डेटा टाइप डिफरेंट साइज के और डिफरेंट वैल्यूज के होते हैं जो वेरिएबल को असाइन होते हैं और वेरिएबल के अंदर उसी टाइप की वैल्यू सेव होती है ड्यूरिंग आवर प्रोग्राम और आवर प्रोजेक्ट। सो मेनली डेटा टाइप्स जावा में टू टाइप के होते हैं, प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। प्रिमिटिव डेटा टाइप्स वो होते हैं जो ऑलरेडी जावा के अंदर पहले से ही डिफाइन होते हैं, हमें पता होता है कि इस पर्टिकुलर डेटा टाइप के अंदर किस टाइप की वैल्यू स्टोर कर सकते हैं वेरिएबल में। नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप, ये प्रीडिफाइंड डेटा टाइप नहीं होते, ये यूजर द्वारा डिफाइन किए डेटा टाइप्स होते हैं जो ड्यूरिंग द प्रोग्राम हम अपनी कन्वेंस के अकॉर्डिंग इनको बनाते हैं। तो सेकेंडली, प्रिमिटिव डेटा टाइप यूज करते हैं हम ओनली सिंगल वैल्यू को स्टोर करने के लिए, और नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप के अंदर हम डायरेक्टली कोई वैल्यू स्टोर नहीं करते। ये एक रेफरेंस होते हैं, ऑब्जेक्ट के रेफरेंस होते हैं जो कि मेमोरी लोकेशन को रेफर करते हैं। सो पहले हम डिस्कस करते हैं प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। प्रिमिटिव डेटा टाइप्स फर्दर चार टाइप के डेटा टाइप्स होते हैं: इंटीजर, फ्लोटिंग पॉइंट, करैक्टर एंड बुलियन। फिर इंटीजर को हम फर्दर फोर सब टाइप में डिवाइड करते हैं: बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग। ये इनकी पर्टिकुलर जो इनके अंदर जो स्टोरेज के लिए जो मेमोरी बेस पे इनको अलग डिफाइन किया गया है। बाइट के अंदर अगर हमें अपनी मेमोरी मैनेजमेंट को अच्छा करना हो, और जहाँ पे हमें मेमोरी मैनेजमेंट को ध्यान में रखते हुए अपने डेटा टाइप को डिफाइन करना है, तो वहाँ पे हम इन इंटीजर को उसी वे में यूज करेंगे। जैसे कि अगर हमें अपनी मेमोरी को सेव करना है और हमें लेस नंबर ऑफ मेमोरी की जरूरत है उस पर्टिकुलर वैल्यू को सेव कराने के लिए, तो हम वहाँ पे बाइट यूज करेंगे। बाइट से आगे फिर शॉर्ट, फिर इंट, फिर लॉन्ग। ये फर्दर हम जब इसका एग्जांपल करेंगे तो उसमें वन बाय वन डिस्कस करेंगे कि इनकी क्या रेंज है और इसको कहाँ पे कब यूज करना है। ऐसे ही फ्लोटिंग पॉइंट्स। फ्लोटिंग पॉइंट क्या है कि जब हम डेसिमल वैल्यू को अपने प्रोग्राम के अंदर सेव करवाना चाहते हैं तो उस केस में हम फ्लोटिंग पॉइंट का डेटा टाइप यूज करेंगे। फ्लोटिंग पॉइंट फर्दर दो टाइप के अंदर, सब टाइप के अंदर अवेलेबल है: फ्लोट और डबल। यहाँ पे भी वैसे ही जैसे इंटीजर में था, अगर हमें लेस मेमोरी यूज करनी है अपने डेटा को सेव कराने के लिए तो हम फ्लोट का यूज करेंगे। अगर हमें ज्यादा मेमोरी चाहिए अपने डेटा को सेव कराने के लिए तो हमें वहां पे डबल का यूज करेंगे। करेक्टर है, करेक्टर के अंदर एक कैर टाइप की सब टाइप होती है, इसको इसको CHAR बोलते हैं। तो इसमें जब हम डेटा को यूज सेव कराते हैं तो इसमें एक सिंगल करेक्टर टाइप की वैल्यू ही सेव होती है। बुलियन, बुलियन फर्दर हमें एक लॉजिकल वैल्यू को सेव कराने के लिए यूज करते हैं। इसमें इसकी मेनली दो ही वैल्यू होती है, ट्रू और फॉल्स। जब हम बात करते हैं नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स की, जैसे कि मैंने पहले बताया आपको, ये यूजर डिफाइंड डेटा टाइप होते हैं। और इनकी फर्दर सब टाइप क्या है: क्लासेस, इंटरफेसेस, एरेज, स्ट्रिंग्स। हम इसको वन बाय वन देखेंगे। पहले हम प्रिमिटिव डेटा टाइप की जो डिफॉल्ट वैल्यू और जो उनकी डिफॉल्ट रेंज होती है वो एक बार देख लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, ये प्रिमिटिव डेटा टाइप की डिफॉल्ट वैल्यूज और डिफॉल्ट साइज दिए गए हैं। जैसे मैंने आपको बताया था बुलियन, बुलियन की डिफॉल्ट वैल्यू अगर हम उसके अंदर बुलियन के अंदर कुछ भी असाइन नहीं करवाते तो उसकी डिफॉल्ट वैल्यू फॉल्स होती है। वैसे बुलियन के अंदर हम दो ही टाइप की वैल्यू सेव करवा सकते हैं: ट्रू और फॉल्स। इसको सेव करवाने के लिए हमें मेमोरी का 1 बिट साइज चाहिए। जब हम बात करते हैं कैर की, कैरेक्टर डेटा टाइप की, तो वो एक यूनरी कोड का यूज करते हैं वैल्यू को असाइन कराने के लिए। तो यहाँ पे इसको, इसकी डिफॉल्ट वैल्यू आप जो देख पा रहे हैं, मतलब यूनरी कोड का एक ये फॉर्मेट है, और इसको हमें मेमोरी में सेव कराने के लिए 2 बाइट की जरूरत होती है। मेनली एक क्वेश्चन आता है इंटरव्यू टाइम पे कि जैसे कि जावा के अंदर कैर टाइप के डेटा टाइप को सेव कराने 2 बाइट की जरूरत पड़ती है, लेकिन सी और C++ में देखते हैं तो वहाँ पे 1 बाइट के अंदर ही ये हम डेटा टाइप को सेव करा सकते हैं। इसको फर्दर डिस्कस करेंगे हम, ये ऐसा क्यों है, आफ्टर लाइक जब हम ये सेशन फिनिश कर लें तो उसके बाद हम इसको डिस्कस करेंगे। फिर फर्दर आता है इस लिस्ट में बाइट। बाइट इंटीजर टाइप का जो हमारा डेटा टाइप है उसके अंदर यूज करते हैं। ये सबसे छोटी ये डेटा यूनिट है इंटीजर की, जिसको हम सेव कराने के लिए ओनली हमें 1 बाइट की जरूरत पड़ती है, जिसकी डिफॉल्ट वैल्यू 0 है। और इंटी के जितने भी हमारे जो
सब टाइप्स हैं जैसे बाइट है, शॉर्ट है, इंट है, लॉन्ग है, इनकी डिफॉल्ट वैल्यू जीरो ही है। बस लॉन्ग के केस में हम जब हम डिफॉल्ट वैल्यू देखते हैं इसके तो जीरो और कैपिटल एल यूज करते हैं इसका। फर्दर साइज की बात करते हैं इसकी, बाइट के लिए वन बाइट, शॉर्ट के लिए 2 बाइट, इंट के लिए 4 बाइट, लॉन्ग के लिए 8 बाइट। ये एज पर आवर मेमोरी यूज जो रिक्वायरमेंट होती है मेमोरी की उसके अकॉर्डिंग हम इंट की इन सब टाइपों को यूज करते हैं अपने प्रोग्राम में। ऐसे ही जब हम फ्लोटिंग पॉइंट की बात करते हैं तो यहाँ पे फर्दर दो हैं फ्लोटिंग पॉइंट के भी, फ्लोट और डबल। जैसे कि हमें इंटीजर टाइप में देखा था वैसे ही फ्लोट में भी अगर हमें हमारे डेटा को सेव करवाने के लिए लेस मेमोरी चाहिए डेसिमल पॉइंट को सेव कराने का, तो उस टाइम पे हम फ्लोट का यूज करेंगे जिसकी जो डिफॉल्ट साइज है 4 बाइट है। डबल जब हम लार्ज टाइप का कोई डेसिमल पॉइंट नंबर है तो उसको सेव करने के लिए हमें डबल का यूज करेंगे। इसके लिए जो डिफॉल्ट साइज है 8 बाइट है। जब हम अपने प्रोग्राम के अंदर इसका डिफॉल्ट फ्लोटिंग पॉइंट डेटा टाइप का यूज करते हैं और जब हम फ्लोट का यूज करते हैं तो हमें एक लास्ट में अपने डेसिमल पॉइंट के साथ में वैल्यू के साथ में एफ स्मॉल एफ असाइन करना पड़ता है। ये एक स्टैंडर्ड है जो कि अगर हम फ्लोट का यूज कर रहे हैं तो वहां पे ये मेंशन करना पड़ेगा। अगर हम डबल का यूज करें तो उस केस में हम डी लगाए या ना लगाए कोई इशू नहीं, उसमें वो वैसे ही डबल अज्यूम करता है हमारा सिस्टम। तो ये कुछ प्रिमिटिव डेटा टाइप की डिफॉल्ट वैल्यूज और डिफॉल्ट साइज हैं जो कि हम आने वाले अपने प्रोग्राम में देखेंगे कि इनको क्या अगर हम असाइन कराते हैं तो क्या कितनी वैल्यू कितनी रेंज तक ये पर्टिकुलर डेटा टाइप्स वैल्यू को सेव करते हैं और अगर आउट ऑफ रेंज जाते हैं तो क्या होता है। तो ये सब हम अपने आने वाले प्रोग्राम में देखेंगे। तो नेक्स्ट जो डेटा टाइप की टाइप है वो है नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। जैसे मैंने आपको पहले बताया नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स क्या होते हैं, जो यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स होते हैं। प्रिमिटिव डेटा टाइप पहले ही हमारे जावा के अंदर डिफाइन है, उनका डिफॉल्ट साइज और डिफॉल्ट वैल्यू पहले ही हमें पता होता है और उसी के अकॉर्डिंग हम उनको यूज करते हैं। लेकिन जब नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप की बात आती है तो वो यूजर अपने अकॉर्डिंगली प्रोग्राम टाइम पे ही रन टाइम पे ही या जब हम अपना कोड लिख रहे होते हैं उसी टाइम पे इनको डिफाइन करते हैं। और बाय डिफॉल्ट नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप की डिफॉल्ट वैल्यू नल होती है। तो फर्दर जब हम नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप की सब टाइप्स देखते हैं तो यहाँ पे 4 टाइप के हमें डेटा टाइप्स नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स मिलते हैं। क्लासेस, इंटरफेसेस, एरे, स्ट्रिंग। क्लासेस क्या है, जैसे कि आप डेफिनेशन भी पढ़ रहे हैं, क्लास इज ए यूजर डिफाइंड ब्लूप्रिंट और प्रोटोटाइप फ्रॉम विच ऑब्जेक्ट आर क्रिएटेड। मींस क्लास क्या होता है, एक ब्लूप्रिंट होता है, एक तरीके का स्ट्रक्चर होता है, एक जहाँ पे हम उस पर्टिकुलर क्लास के हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। जो भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं वो क्लास के अंदर जितने भी उसकी प्रॉपर्टीज हैं या वेरिएबल्स हैं या मेथड हैं उन सब वो सारे उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के लिए कॉमन होते हैं जो कि हम उस पर्टिकुलर क्लास से हम ऑब्जेक्ट ड्राइव करते हैं। तो क्लास इज ए ब्लूप्रिंट फ्रॉम वेयर वी कैन क्रिएट नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स ऑफ दैट टाइप ऑफ क्लास and that objects can have same properties and method which are exist in that particular class। इंटरफेस भी क्लासेस की तरह ही होता है, बस फर्क क्या होता है, इंटरफेस में जो मेथड और वेरिएबल्स होते हैं वो क्लास की तरह ही होते हैं, लेकिन जो मेथड होता है वो हमारा बाय डिफॉल्ट एब्स्ट्रैक्ट होता है। मींस एब्स्ट्रैक्ट का मीनिंग क्या है कि वो ओनली सिग्नेचर होता है वहां पे इंटरफेस में उसका, उसके अंदर मेथड की कोई बॉडी नहीं होती। ये क्लास में और इंटरफेस में यही डिफरेंस है। जब हम आगे एब्स्ट्रैक्शन जो ऊप्स का कंसेप्ट पढ़ेंगे तो हम इजीली तरीके से इसको बेटर तरीके से समझेंगे कि क्लास में और इंटरफेस में डिफरेंस क्या है। फर्दर जो नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप की सब टाइप आती है एरे। एरे क्या है, इज ए ग्रुप ऑफ लाइक टाइप वेरिएबल दैट आर रेफर्ड टू बाय ए कॉमन नेम। मींस जो एक टाइप के मतलब कुछ स्पेसिफिक टाइप, जैसे कि मान लिया इंटीजर एरे बनाते हैं तो इंट टाइप के जो एलिमेंट होंगे उनके ग्रुप को जब हम किसी पर्टिकुलर नाम के साथ बाइंड करते हैं और उस ग्रुप को जब हम एरे में डिफाइन करते हैं तो वो क्या कहते हैं, इंटीजर एरे कहलाता है। ऐसे ही हम जब फ्लोटिंग पॉइंट का कोई एरे बनाना हो, कैरेक्टर का कोई एरे बनाना हो तो ये सॉरी तो ये एक स्पेसिफिक ग्रुप को डिफाइन करता है। स्ट्रिंग, स्ट्रिंग क्या है, एक एरे ऑफ कैरेक्टर्स बोल सकते हैं उसको हम, लेकिन कैरेक्टर एरे और स्ट्रिंग दोनों एक डिफरेंट चीजें हैं। कैरेक्टर एरे क्या होता है, वो एक पर्टिकुलर वो उसको स्पेसिफिक कैरेक्टर टाइप एंटिटी के ग्रुपिंग को डिफाइन करता है कैरेक्टर एरे। लेकिन स्ट्रिंग क्या है, स्ट्रिंग सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर इन ए सिंगल वेरिएबल।
तो मेनली ये करेक्टर एरे में और स्ट्रिंग में यही डिफरेंस है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि स्ट्रिंग क्या है, सीक्वेंस ऑफ करेक्टर को होल्ड करती है इन ए सिंगल वेरिएबल, लेकिन जब एरे की बात आती है, एरे क्या है, वो सेपरेट करेक्टर टाइप एंटिटी को एक पर्टिकुलर ग्रुप में सेव करता है। तो ये मेनली हमारे हैं प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स की टाइप हमने डिस्कस की यहाँ पे। हम इस पर्टिकुलर सेशन में आगे प्रोग्राम के थ्रू ओनली हम प्रिमिटिव डेटा टाइप्स को देख समझेंगे और उसके रिलेटेड ही प्रोग्राम में हम यूज करेंगे उनको, क्योंकि जो नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हैं, जो फर्दर हम जब ऑब्जेक्ट्स एंड क्लासेस का कंसेप्ट डीप में डिस्कस करेंगे तब इनको हम यूज करेंगे आगे चल के। तो फिलहाल हम प्रिमिटिव डेटा टाइप के लिए एक प्रोग्राम बनाते हैं अपने विजुअल स्टूडियो पे एंड देखते हैं इनका क्या यूज है और कैसे कैसे किस टाइप की वैल्यू इसमें हम सेव करवा सकते हैं। तो हम अपने विजुअल स्टूडियो पे चलते हैं। यहाँ पे एक हम न्यू फाइल बनाते हैं। एक क्लास डिफाइन करते हैं। क्लास का नेम रख लेते हैं हम प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। ये क्लास की ओपनिंग एंड क्लोजिंग ब्रेसेस। देन हम अपना एंट्री पॉइंट डिफाइन करते हैं कंपाइलर के लिए। पब्लिक स्टैटिक void main string args। ये बेसिक रिक्वायरमेंट है, ये हम पहले वाले दो प्रोग्राम में देख चुके हैं। तो ये बेसिक रिक्वायरमेंट है हमारे प्रोग्राम की, जो हमें स्टार्ट करने से पहले ये यूज करनी ही करनी है। ये एक्सटेंडेड है मान के चल सकते हैं हम। तो इसके अंदर हम यूज करते हैं, पहले हम इंटीजर डेटा टाइप्स को डिक्लेयर करते हैं। उसके अंदर हम पहले लेते हैं एक बाइट बी और इसके अंदर हम वैल्यू यहीं पे असाइन करवा देते हैं 5। फिर ले लेते हैं शॉर्ट एस एच, इसके अंदर ले लेते हैं 20। फिर ले लेते हैं इंट आई, ये ले लेते हैं 100। फिर ले लेते हैं लॉन्ग एल, इसको हम ले लेते हैं 1000। नहीं तो हम इसको एक थोड़ा इजी वे में, ताकि हमें समझने में आसान रहे, num1 num2 num3 num4। ये हमारे हो गए इंटीजर टाइप डेटा टाइप्स हैं। पहले इनको एक बार प्रिंट करवा लेते हैं। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। प्रिंट एलन को यूज करते हैं ताकि हम नेक्स्ट लाइन को हम न्यू लाइन में प्रिंट करवा सके। तो यहाँ पे थोड़ा टेक्स्ट लिख लेते हैं जिससे हमें आउटपुट में डिफरेंशिएट करने में इजी रहेगा। इंटीजर डेटा टाइप्स बाइट वैल्यू स्पेस प्लस num1। ऐसे ही हम इनको इस लाइन को कॉपी करके फर्दर दूसरे जो रिमेनिंग इंटीजर के डेटा टाइप्स हैं उनको प्रिंट करवाने के लिए कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। बाइट शॉर्ट num2 num3 num4।
इंट लॉन्ग। एक बार हम इनको प्रिंट करवा के देखते हैं। अपने प्रोग्राम को एक बार सेव करते हैं। नोट जावा एंटर। ये हमारा प्रोग्राम सेव हो गया। अब हम इसको एक बार कंपाइल कर लेते हैं। हम अपने टर्मिनल पे चलते हैं। और एक न्यू टर्मिनल लेते हैं। पर्टिकुलर डायरेक्टरी में चलते हैं पहले। देन हम इसको कंपाइल करवाते हैं। कंपाइल करने के लिए जावा सी स्पेस फाइल नेम डॉट जावा। ये हमारा प्रोग्राम कंपाइल हो गया है। और अब इसको रन करवाते हैं। जावा स्पेस फाइल नेम विदाउट एक्सटेंशन एंटर। तो यहाँ पे जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हो, हमारे डेटा टाइप्स की वैल्यू प्रिंट हो गई है। बाइट के लिए हमने 5 असाइन किया था, शॉर्ट के लिए 20 है, इंट के लिए 100 है, लॉन्ग के लिए 1000 है। अगर हम इसको थोड़ा मॉडिफाई करके देखते हैं, जैसे हमने रेंज की बात की थी हमने अपने जब थ्योरेटिकल सेशन में, कि अगर हम इसमें एक डिफॉल्ट रेंज होती है और उस डिफॉल्ट वैल्यू होती है, तो डिफॉल्ट वैल्यू को डिफॉल्ट रेंज को देखने के लिए एक बार देख लेते हैं। मान लिया मैं एक और डेटा टाइप ले लेता हूँ, बाइट बी, और इसको असाइन नहीं करवाते और इसको प्रिंट करवा के देखते हैं एक बार। बी कंट्रोल एस। एक बार फिर दोबारा अपने प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं। एक्चुअली जैसे कि मैंने पिछले सेशंस में पहले ही बताया था कि जब भी हम अपने वेरिएबल्स को डिक्लेयर करते हैं जावा के अंदर, लोकल वेरिएबल्स को डिक्लेयर करते हैं, तो उनको हमें यूज करने से पहले इनिशियलाइज करवाना जरूरी है। यहाँ पे भी वही चीज आ रही है, एरर आर वेरिएबल बी माइट नॉट बी हैव बीन इनिशियलाइज्ड। और ये एक्चुअली जब हम लोकल वेरिएबल को यूज करते हैं तो लोकल वेरिएबल को पहले यूज करने से पहले हमें इनिशियलाइज करवाना पड़ता है। तो इसलिए ये तो यहाँ पे कंपाइलर हमें एरर देगा ही देगा। हम दूसरी चीज देख लेते हैं, इसकी रेंज देखते हैं। रेंज एक बार प्रिंट करवा के देखते हैं। अगर हम सपोज मैं यहाँ पे 5 की जगह 5000 दे देता हूँ तो क्या होता है? कंट्रोल एस। एक बार हम अपने कंसोल को क्लीन कर लेते हैं। एक न्यू टर्मिनल ओपन कर लेते हैं। एक्चुअली इसमें कई बार प्रॉब्लम करता है कंसोल को क्लीन करने में, पता नहीं क्या इशू है इसमें। अगर हम यहाँ पे देख रहे हो तो पॉसिबली लॉस कन्वर्जन फ्रॉम इंट टू बाइट, क्योंकि जो हमने बाइट में असाइन किया है वो एक रेंज से बाहर है। इसकी रेंज स्पेसिफिक है जो उससे बाहर जा रहा है ये, इसलिए ये यहाँ पे हमें एरर दे रहा है कंपाइल टाइम पे, पॉसिबली लूज कन्वर्जन फ्रॉम इंट टू बाइट। क्योंकि बाइट के अंदर हम इतना बड़ा डेटा यूज नहीं करवा सकते। अगर इतना डेटा बड़ा यूज करना है तो हम इंट में करना पड़ेगा उसको, और बाय डिफॉल्ट कन्वर्जन इंट टू बाइट में नहीं हो पा रहा है।
तो यहाँ पे हमें एरर दे रहा। ऐसे ही जब हम शॉर्ट के अंदर रख के करेंगे, इंट के अंदर करेंगे, तो ये ऐसे ही हमें एरर देंगे। जैसे फर्दर मैं अगर जाऊं तो इसको मैं वापस कर देता हूँ, और अगर मैं इंटीजर की वैल्यू ज़्यादा बढ़ा देता हूँ, मैंने यहाँ पे कर दिया इंटीजर की वैल्यू को बड़ा, कंट्रोल एस करते हैं, इसको दोबारा कंपाइल करते हैं, तो जो एरर हमें यहाँ पे उसके लिए आया था, बाइट के लिए आया था, वो अब हमें इंटीजर के लिए आएगा। आई थिंक इंटीजर की वैल्यू रेंज ज़्यादा बढ़ानी पड़ेगी हमें, यहाँ पे इंटीजर की वैल्यू ले ली इसने। इंटीजर की वैल्यू इसने ले ली, इसमें थोड़ा इंटीजर की वैल्यू को और बढ़ा लेते हैं, तब हमें पता लगेगा। जैसे देख पा रहे हो यहाँ पे स्क्रीन पे, वैसे ही देख रहे हो। अगर हम इसलिए देख रहे हैं यहाँ पे एरर दे रहा है कि द लिटरल ऑफ टाइप इंट इज आउट ऑफ रेंज, मतलब ये पर्टिकुलर रेंज से बाहर चला गया है। तो हमें इसी वजह से ये अलग अलग टाइप के डेटा टाइप्स दिए गए हैं इंटीजर के लिए, ताकि हम अपने यूज के हिसाब से जितनी मेमोरी हमें उसमें यूज करानी है, तो उसके हिसाब से हम अपने डेटा टाइप को डिफाइन करें। अगर जैसे कि हमें यूज है बाइट का, और हम उसको ले ले इंट, तो एक तरीके से वेस्टेज ऑफ मेमोरी होगा हमारे लिए। तो वो हमारे प्रोग्राम की एफिशिएंसी को, हमारे एप्लीकेशन की एफिशिएंसी को डिग्रेड करेगी। तो उसको, उसी चीज से बचने के लिए हमें अपने डेटा टाइप्स को अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से उनको वेरिएबल के लिए असाइन करना पड़ेगा। तो फर्दर हम देख लेते हैं आगे, जो बचे हुए हमारे डेटा टाइप्स हैं उसको देख लेते हैं। डिलीट ही कर लेते हैं इस टर्मिनल को। तो ये तो हमारे हो गए इंटीजर के। अब हम चलते हैं फ्लोट, फ्लोटिंग पॉइंट डेटा टाइप। जैसे कि हमने डिस्कस किया था, फ्लोटिंग में दो ही चीजें, दो ही टाइप के डेटा टाइप होते हैं, फ्लोट और डबल। फ्लोट, फ्लोट के लिए हम एक ले लेते हैं नम 5, और यहाँ पे हम जब नम 5 की वैल्यू को साइन करवाएंगे, तो उसमें मान लिया मैं ले लेता हूँ 15.5, और जब हम फ्लोट कर रहे हैं तो यहाँ पे हमें स्मॉल एफ देना पड़ेगा उसके साथ में, क्योंकि एक स्टैंडर्ड है, जब भी हम फ्लोट को यूज करें तो वहाँ पे स्मॉल एफ देना पड़ेगा उसके साथ में। एक ले लेते हैं डबल, डबल का नम 6, इसके ले लेते हैं हम, ये लगा लेते हैं 0.4। डबल के केस में ऐसा कुछ करने जरूरत नहीं पड़ती। बाकी को भी हम ऐसे ही ले लेते हैं, एक बार अपने बुलियन को ले लेते हैं, या फिर कैरेक्टर ले लेते हैं पहले। खैर, इसके लिए हम सी ही ले लेते हैं, सी इक्वल टू, इसमें हम असाइन करवा देते हैं ई। फिर आ जाता है हमारा बुलियन, इसमें हम ले लेते हैं बुलियन टाइप का नम 7 ले लेते हैं यहाँ पे इसको। इसकी डिफॉल्ट वैल्यू वैसे तो फॉल्स होती है, हम इसको ट्रू साइन करवा देते हैं। हम इनको अकॉर्डिंगली प्रिंट करवा लेते हैं।
सेपरेटर डाल लेते हैं ताकि हमें अच्छे से पता लग सके कौन सी वैल्यू कहाँ पे क्या प्रिंट हो रही है। फ्लोट डबल num5 num6, उसके बाद करेक्टर के लिए ले लेते हैं हम सी। उसके बाद हमारा बुलियन आ जाता है num7। तो ये हमने सारे डेटा टाइप को प्रिंट करवा लिया है यहाँ पे। इसको सेव करते हैं और इसको फिर न्यू टर्मिनल पे ओपन करके इसको एक बार कंपाइल करके एग्जीक्यूट करते हैं। कैन नॉट फाइंड सिंबल। ओके, हमने फ्लोट की स्पेलिंग में गड़बड़ कर दी यहाँ पे। ये होता है FLOAT होता है फ्लोट। कंट्रोल S। नेक्स्ट सेशन में देखते हैं इसमें टर्मिनल में कुछ इशू है। टर्मिनल का नेक्स्ट सेशन में इसको सॉर्ट आउट करके फिर आगे अपने सेशन को स्टार्ट किया करेंगे। ये हमारा प्रोग्राम यहाँ पे कंपाइल हो गया। इसको रन करते हैं। इसके आउटपुट को देखने थोड़ा टर्मिनल को थोड़ा ऊपर करते हैं। यहाँ पे देखो आपको सेपरेटली आउटपुट दिखाई दे रही है। ये हमारे इंटीजर डेटा टाइप की है वैल्यू, ये हमारे फ्लोट की है, ये हमारे करेक्टर की है और ये हमारे बुलियन की है। इसमें अगर हम इनको चेंज करना चाहें चेंज कर सकते हैं। अगर इसकी रेंज को चेक करना चाहें जैसे हमने इंटीजर के लिए केस में किया था, ऐसे हम फ्लोट की भी रेंज को देख सकते हैं। तो कंपाइलर जैसे हम आउट ऑफ रेंज जाएंगे जो वैल्यू साइन करेंगे तो कंपाइलर में एरर देगा। तो ये पर्टिकुलर प्रिमिटिव डेटा टाइप्स के कुछ यूज हैं जो हमने यहाँ पे देखा है और इसको हम ऐसे यूज कर सकते हैं, ऐसे वैल्यू साइन करवा सकते हैं। फर्दर जब हम इसके क्वेश्चन आंसर्स की बात करते हैं डेटा टाइप्स की, तो मेनली प्रिमिटिव डेटा टाइप्स के केस में एक क्वेश्चन पूछा जाता है इंटरव्यू में कि जो करेक्टर में हमने जो डिफॉल्ट वैल्यू देखी थी यहाँ पे, इसमें हमने जब डिफॉल्ट वैल्यू देखा था करेक्टर की, तो करेक्टर की डिफॉल्ट वैल्यू हमारे पास जो थी, इसको हम बिगनिंग में चलते हैं। करेक्टर की डिफॉल्ट वैल्यू
डिफॉल्ट साइज जो हमने दे रखा है 2 बाइट का। नॉर्मली हम जब अदर लैंग्वेज की बात करते हैं जैसे सी और सी प्लस प्लस की बात करते हैं, वहाँ पे 1 बाइट में ही ये करेक्टर की वैल्यू को हम सेव करा सकते हैं, मतलब 1 बाइट की मेमोरी की हमें जरूरत पड़ती है। लेकिन जावा के अंदर 2 बाइट यूज करता है जावा। क्यों? क्योंकि जो सी सी प्लस प्लस वो क्या करता है, वो आस्काई करेक्टर कोड पे काम करता है, लेकिन हमारा जो जावा सिस्टम है, जावा यूनरी कोड सिस्टम को यूज करता है। यूनरी कोड सिस्टम को क्यों यूज करता है? क्योंकि यूनरी कोड सिस्टम एक इंटरनेशनल जो कोड सिस्टम है उसको डिफाइन करता है, और इंटरनेशनल जो कोड सिस्टम है उसको जितने भी उसके जो सिंबल्स होते हैं वर्ल्ड वाइड, जितनी भी लैंग्वेजेस होती हैं, उन सिंबल्स को, सारे सिंबल्स वहाँ पे उस पर्टिकुलर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड कोड में डिफाइन होते हैं। और हर टाइप के कोड को जावा के अंदर कैर के अंदर सेव करवाया जा सकता है। इसलिए हम यहाँ पे कैर को 2 बाइट में लेते हैं। डिफरेंस यही है कि सी सी प्लस प्लस आस्काई करेक्टर कोड को यूज करता है, और जो जावा है वो यूनरी करेक्टर कोड को, स्टैंडर्ड को, करेक्टर यूनरी स्टैंडर्ड को यूज करता है। दूसरा, हम इसमें कई बार देखते हैं कि क्वेश्चन आता है प्रिमिटिव में और नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स में डिफरेंस क्या है। उनमें मेन डिफरेंस यही है, प्रिमिटिव डेटा टाइप्स क्या होते हैं, वो सिस्टम डिफाइंड डेटा टाइप्स होते हैं, उनकी डिफॉल्ट वैल्यू, डिफॉल्ट साइज हमें पहले से ही पता होता है, और उसी की जो टाइप को हम यूज करके हम अपने सिस्टम के अंदर, अपने प्रोग्राम के अंदर वेरिएबल डिफाइन करते हैं, और उसी टाइप की वैल्यू उन्हीं वेरिएबलों में हम यूज कर सकते हैं। लेकिन जब बात आती है नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप की, नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप क्या है, वो यूजर डिफाइंड डेटा टाइप होते हैं, और इनको वो एक तरीके से बोल सकते हैं रेफरेंस ऑफ ऑब्जेक्ट बोलते हैं, क्योंकि डायरेक्टली इनके अंदर वैल्यू सेव नहीं होती, ये एक मेमोरी लोकेशन को पॉइंट आउट करवाते हैं, और वहां पे जाके हम वैल्यू सेव करवाते हैं। तो यही मेन डिफरेंस है इन दोनों चीज़ों में। बाकी आने वाले जब सेशंस में जब हम क्लास को और ऑब्जेक्ट को डीपली अंडरस्टैंड करेंगे, तो हम जाके नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स की जो टाइप्स हैं उनको अपने प्रोग्राम के अंदर यूज करेंगे, और उनके मेन यूज का आइडिया हमें तभी लग पाए जब हम डिटेल में क्लासेज और ऑब्जेक्ट को स्टडी करेंगे। इस सेशन में इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।